पर बैठे हम सबके वरिष्ठ पूर्व विधायक आदरणीय पप्पू चौधरी जी, हमारे मीडिया के वाइस चेयरमैन मनीष हिंदवी जी, हमारे प्रवक्ता सचिन जी यहाँ उपस्थित, मीडिया के हमारे सभी भाइयों बहनों और सभी साथियों, छायाकार साथियों, जो ये पूरा अगस्त का महीना जो हमारे क्रांतिकारियों का ये पूरा महीना है, हमारे जो देश के जो हमारे महान क्रांतिकारी, महान हमारे नेता आदरणीय महात्मा गांधी जी ने, नेहरू जी ने जो 8 तारीख को घोषणा की थी अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी के संदर्भ में हम लोगों ने कार्यक्रम तय किए हैं। ये कार्यक्रम हम पहले से करते चले आ रहे हैं, पर इस बार हम लोगों ने उसको सूचीबद्ध करके आप सबके सामने प्रस्तुत करने का कार्य किया है। हम इसे 8 तारीख से शुरू करेंगे। 8 अगस्त को काकोरी शहीद स्मारक पर तिरंगा फहराएंगे और एक जय हिंद यात्रा उस दिन हमारी निकलेगी, जो हम काकोरी अपने शहीदों को जाकर नमन करेंगे। और फिर वो 8 तारीख को काकोरी में, और फिर 9 तारीख को जहां गोली चली है, 9 अगस्त को प्रयागराज, 10 अगस्त को आगरा, 10 अगस्त को मुरादाबाद, 11 अगस्त को अयोध्या फैजाबाद, 12 अगस्त को आजमगढ़, 18 अगस्त को गाजीपुर मोहम्मदाबाद, 14 अगस्त को मैनपुरी, 15 अगस्त को मऊ, 16 अगस्त को चंदौली धानापुर, 16 अगस्त को जौनपुर, 17 अगस्त को वाराणसी चोलापुर, 19 अगस्त को बलिया, 23 अगस्त को गोरखपुर और 28 अगस्त को सैयद राजा चंदौली, 18 अगस्त सीतापुर। ये हमारे 16 पूरे प्रदेश के हम लोगों ने चिन्हित किया है। यहाँ पर हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण जाएंगे। मैं स्वयं लगातार कई जगह इसमें से कई सालों से जा चुका हूँ। गाजीपुर, चंदौली, सैयद राजा, वाराणसी, ये सब मैं गाजीपुर में मोहम्मदाबाद भी जा चुका हूँ लगातार। इस बार हम लोग ये तय किए कि इसको हम लोग सभी वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर अलग अलग सबकी ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी और वहाँ पर ये लोग जाएंगे। और जैसा आप सब देख रहे हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा, तिरंगा सबके घर पर फहराएंगे। ये सन 42 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने विरोध किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 26 मई 1942 को बंगाल के गवर्नर को चिट्ठी लिखकर भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की सलाह दी थी, जो इन्हीं के मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक थे। और वो चिट्ठी आप देख सकते हैं, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो चिट्ठी लिखा था गवर्नर को, वो चिट्ठी की कॉपी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये चिट्ठी आप अगर चाहेंगे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी की डायरी है, पेज नंबर 183 पर ये अंकित है, ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये चिट्ठी लिखी है। और ये लोग आज भारत माता के सबसे बड़े सपूत बनने का नाटक कर रहे हैं, भारत माता के सबसे कर्मठ और सबसे वीर सपूत बन रहे हैं। दूसरा, 1942 के कानपुर हिंदू महासभा में 24वें सत्र को संबोधित करते हुए सावरकर ने अंग्रेजों को साथ देने की बात कही थी। सावरकर ने अंग्रेजों की बात
ये बात कही थी कि हम उनका साथ देंगे जो आज पूरी तरीके से भारत माता के सच्चे देशभक्त बन रहे हैं। ये पूरी तरीके से ये लोग गद्दार हैं जिन्होंने इस देश के साथ गद्दारी की, इस देश के देशवासियों के साथ धोखा दिया और अंग्रेजों का साथ दिया क्रांतिकारियों को पकड़वाने में और उनको अंग्रेजों के हाथ में सौंपने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की। वो आज भारत माँ के सबसे बड़े देशभक्त बन रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात जो आज शपथ दिला रहे हैं मुख्यमंत्री और मंत्री, डिप्टी सीएम, कि मोदी जी ने कहा है, जब टैरिफ बढ़ाने की बात ट्रंप ने कही है तो उन्होंने कहा कि हम स्वदेशी अपनाएंगे। स्वदेशी की बात कर रहे हैं। इनका खुद का जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा कि हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं, और आप ये पूरी तरीके से इनका विदेशी ब्रांड, ये फेमस है मोदी जी का जो चश्मा लगाते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये विदेशी ब्रांड का चश्मा है मोदी जी का। ये देखिए, ये लाखों लाख रुपए के चश्मे हैं मोदी जी के। ये मोदी जी का ये लाखों का चश्मा आप देख सकते हैं। तो पूरा देश वैसे ही देख रहा है। नहीं, ये कह रहे हैं कि स्वदेशी का संकल्प दिला रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये चश्मा ये जर्मन ब्रांड है, मेबैक का जर्मन ब्रांड चश्मा मोदी जी लगाकर आनंद ले रहे हैं। ये स्वदेशी अपनाने की बात कर रहे हैं। इनका पूरा गाड़ियों का अमला, यहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मर्सिडीज पे चलते हैं, जर्मन ब्रांड। इनके मंत्री फॉर्च्यूनर टोयोटा पे चलते हैं, जापान की गाड़ियों पर। पूरे डिपार्टमेंट में इनोवा, टोयोटा इनोवा है। कहां की गाड़ी है भाई? मंत्री जाके मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम शपथ दिलाते हैं, संकल्प देखा मैंने आज समाचार पत्रों में कि संकल्प दिला रहे हैं। किस गाड़ी से गए थे? स्वदेशी से गए थे कि विदेशी से गए थे? इसका सवाल आप लोग भी पूछिए। मैं अपने भाइयों से कहना चाहूँगा, इसका सवाल पूछिए। जो स्वदेशी की बात करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। और इनका पूरा आईटी सेक्टर, जितने कंप्यूटर का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, जितने मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा चाइनीज है, चाइना ब्रांड। पूरा आईटी का पूरा सेक्टर, जो भी ये पूरा काम हो रहा है इनका आईटी सेक्टर में, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। मंत्री कौन सा फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के कार्यालय में कितने मोबाइल काम कर रहे, कितने कंप्यूटर काम कर रहे, सब चाइना। पूरा चाइना ब्रांड लगा रख दिया। भारत और चीन व्यापार की बात, जो आज इन्होंने टिकटॉक बंद कर दिया, क्या क्या बंद कर दिया। आज पूरा व्यापार पूरे इंडिया का $100 मिलियन तक पहुंच गया है। चाइना से जो व्यापार हो रहा है $100 मिलियन, बिलियन डॉलर, $100 बिलियन का पूरा व्यापार इनका हो गया। और पूरा हिंदुस्तान आज तबाह हो गया, पूरा व्यापार चाइना के हाथ में चला गया। और आप स्वदेशी की बात करते हैं, झूठी मार्केटिंग करते हैं, झूठी बात करते हैं, हमेशा देश को ठगने का काम और देश को भ्रमित करने का काम ये करते हैं। हम सब लोग ये जो सारी चीज़ें हैं इसको प्रमुखता से उठाते हैं और निश्चित तौर से जनता को जगाने का काम करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, उसका जवाब हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने दे दिया है। आप सब लोगों ने देखा होगा, प्रियंका जी ने दे दिया, जो उन्होंने कहा है वही बात हमारी भी है।
मैंने कहा ना कि प्रियंका जी ने बोल दिया, प्रियंका जी ने वो जवाब दिया है कल, वो पूरी उसी परिप्रेक्ष्य में बोला है, तो निश्चित जो उन्होंने बोला है वही हम सब, वो अधिकृत पार्टी का वही बयान है। और मुद्दों की बात आपने कहा, ये मुद्दे ही हैं जो आज ये क्रांति की बात कर रहे हैं, आज ये स्वदेशी की बात कर रहे हैं। स्वदेशी की बात मुद्दा नहीं है ये। अरे मैं अब मेरी बात देखिए, ये पूरा मुद्दा है कि वो विदेशी अपना रहे हैं, विदेशी ब्रांड खुद इस्तेमाल कर रहे हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि अब स्वदेशी का इस्तेमाल करिए। ये क्या है? आप देख सकते हैं पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा है, पूरे प्रदेश के अंदर आज बाढ़ आई हुई है। मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से गाय में कहीं नहीं दौड़ा कर पाए। डिप्टी सीएम प्रयागराज, उनको खोजा जा रहा है, कहाँ है केशव मौर्य पता नहीं। बनारस मोदी जी गए, पूरा बनारस डूबा हुआ है पानी में, और एक बार भी कहीं भी मौके पर जाकर कहीं देखने का कोई भी काम नहीं किया, न कहीं पर उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ पर बाढ़ चौकियाँ खुलेंगी, यहाँ पर ये व्यवस्था होगी, कुछ नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं, उनका कहीं कोई था पता नहीं है, और पूरी तरीके से पूरे केवल और केवल जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। और ये पूरा जो इस समय का जो माहौल है उसको केवल भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो लगातार इस बात को उठा रहे हैं और ये विधानसभा के अंदर ये बात उठेगी। बाढ़ का मुद्दा, स्कूल मर्जर तो लगातार हम पहले से ही कर रहे हैं। अब वो आगे घटके कि नहीं, अब 1 किलोमीटर से आगे नहीं जाएगा, 50 बच्चे से अगर ज़्यादा होगा तो नहीं जाएगा। अब पीछे, अब बैकफुट पे सरकार आ गई। देखिए, ये आप देख सकते हैं कि इसके पहले भी मंत्रियों से जब बिजली की बात कही गई, जब जनता ने पूछा इनके मंत्री से उत्तर प्रदेश सरकार के कि 24 घंटे में 3 घंटे बिजली आ रही है, तो उनका जवाब क्या था? जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, गाड़ी में बैठ गए। आज यही है, गंगा जी में बाढ़ आई है तो एक मंत्री कह रहे हैं कि गंगा मैया आई हैं और आपको स्वर्ग ले जाएंगी। ये पूरी तरीके से हमारी माँ गंगा के प्रति हमारी आस्था है। हर व्यक्ति, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हिंदू वही गंगा जल से बाबा महादेव का जल चढ़ाता है। उनके ऊपर जाके आज जो कांवर यात्री जाकर उनको जल चढ़ाते हैं माँ गंगा का लेकर, मुसलमान उसी जल से वजू करता है। आज आस्था हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबकी आस्था है। ये माँ गंगा के लिए इन्होंने मखौल उड़ाया है और पूरी तरीके से मजाक बनाने का कार्य किया है। इसके लिए पूरे इनको क्षमा मांगनी चाहिए और इनको जाकर वहाँ पर निश्चित तौर से लोगों से क्षमा मांगनी चाहिए। नहीं, आप देखिए, आप मंत्री से ये कह रहे हैं, इसका मतलब कि पूरी सरकार फेल हो चुकी है। सरकार को धरना करना पड़ा, मंत्री जी को धरना करना पड़ा, और तब जाके सुन रहे हैं कि जेई पर कार्रवाई भी है। और इसी तरह के मंत्री को थाने में बैठना पड़ा कानपुर में इंस्पेक्टर को हटवाने के लिए, उसके बाद भी वो नहीं हटाया गया इंस्पेक्टर। तो ये पूरी सरकार पूरी तरीके से केवल एक, मैं तो नहीं कहूँगा, एक नाटक मंडली बन गई है, एक नाटक करने वाली मंडली बन गई है, केवल नाटक कर रही है। थाने में बैठकर, कभी सब स्टेशन में बैठ के, ये नाटक मंडली के मुखिया योगी जी हैं और बाकी लोग नाटक मंडली के कलाकार। नहीं, पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर एक वरिष्ठ नेता है केशव प्रसाद मौर्य जी, अपमान हुआ है। ये पूरी तरीके से सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जंगल राज कायम है, जो हम लोग पहले से कर रहे हैं कि जंगल राज चल रहा है। धन्यवाद।